अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। तो एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और वो इतना छोटा पार्टिकल है कि हम उसे आम इंसानी आँख से देखना तो दूर की बात, हम उसे पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। दैट्स वाई आप एटम का साइज़ भी जो है वो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। चूँकि हम एटम का साइज़ मेजर नहीं कर सकते तो इसके लिए हमें एटम को पता लगाने के लिए हम दो बॉन्डेड एटम्स को लेते हैं। एक कोई भी जो एलिमेंट है उसके दो बॉन्डेड एटम के दरमियान का हम डिस्टेंस मेजर करते हैं और जो उनके दरमियान का डिस्टेंस होता है उसके हाफ को हम रेडियस कहते हैं। नाउ अब एटॉमिक रेडियस की डिफ़ाइन ये हुई कि दो बॉन्डेड एटम के दरमियान के डिस्टेंस के हाफ को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। जैसा कि आपकी बुक पे लिखा है, हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज कंसीडर्ड टू बी द रेडियस ऑफ द एटम। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका ट्रेंड देखें तो हमें ये नज़र आता है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जब हम टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप के अंदर जाते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। जैसा कि आप देखते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है एंड जो उसके नेक्स्ट है लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर 3 है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। दैट्स टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो उसके अंदर शेल की तादाद बढ़ेगी। हाइड्रोजन के अंदर एक ही शेल है और उसके बाद जब हम लिथियम को देखते हैं उसके अंदर 2 शेल हैं, सोडियम के अंदर 3 शेल हैं। टॉप टू बॉटम शेल्स बढ़ रहे हैं, जब शेल्स बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। हाइड्रोजन के शेल के अंदर जो उसका पहला शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन लिथियम के अंदर चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और जो उससे अगला शेल है उसकी आउटर मोस्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट जो सोडियम है उसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, अगले के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और उससे जो अगला है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है टॉप टू बॉटम, दैट्स वाई एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है और एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम पीरियड के अंदर जाएं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट बट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर जाते हैं तो शेल नहीं बढ़ता। टॉप टू बॉटम शेल की तादाद बढ़ रही है लेकिन जो लेफ्ट टू राइट पीरियड होता है उसके अंदर शेल नहीं बढ़ता, बल्कि सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद लेफ्ट टू राइट बढ़ रही होती है। और जब इलेक्ट्रॉन की तादाद लेफ़्ट टू राइट बढ़ रही होती है तो जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उनकी इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरफ्त भी बढ़ रही होती है, अट्रैक्शन बढ़ रही होती है। हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसका जो प्रोटॉन है वो उस 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन जो हीलियम है उसके अंदर एक और लेफ्ट टू राइट जब वो हीलियम आता है तो उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है और उसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से अब प्रोटॉन उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जब वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एक तो पहले ही है एक और इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन को जब प्रोटॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो उसके न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की तरफ जो शेल है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और उसका जो साइज़ है वो अट्रैक्शन की वजह से कम हो जाएगा और जो साइज़ ऑफ आउटर मोस्ट शेल है वो इसकी वजह से कम होता जाएगा। आउटर मोस्ट शेल को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो वो ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और न्यूक्लियस की तरफ उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो सिकुड़ जाएगा और उसकी तरफ उसका साइज़ जो है वो कम हो जाएगा और एटॉमिक रेडियस जो है लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम सेकेंड पीरियड में जाएँ तो लिथियम के बाद बेरिलियम आता है। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। शेल तो सेम ही है लेकिन उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जा रही है। पहले के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 था, उस दूसरे के अंदर 2 और फिर तीसरे के अंदर 3 और जो इनके न्यूक्लियस का प्रोटॉन है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। पहले वो 1 इलेक्ट्रॉन को लिथियम के अंदर अट्रैक्ट कर रहा था,
फिर वो बेरिलियम के अंदर 2 को अट्रैक्ट करेगा और नेक्स्ट बोरोन के अंदर वो 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से वो जो शेल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और लेफ़्ट टू राइट जो उनका रेडियस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। दैट्स वाई हम कहते हैं कि लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल के पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता है। सेम यही बात हम लॉन्गर पीरियड्स में देखते हैं। लॉन्गर पीरियड के अंदर डी और एफ सबशेल पाया जाता है। अब आप लेंथेनाइड को देख लें तो उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। उसके अंदर भी लेफ़्ट टू राइट साइज़ के बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता जाता है और न्यूक्लियस जो है उसकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होने की वजह से हम उसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, आयनिक रेडियस। जी, तो जो आयनिक रेडियस है वो क्या होता है? सबसे पहले आयन क्या होता है? आयन होता है कि जब कोई न्यूट्रल एटम लूज करता है 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, देन वो आयन बन जाता है। अगर तो न्यूट्रल एटम जो है वो 1 और मोर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम उसे केटाइन बोलेंगे, लेकिन अगर वो 1 और मोर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम उसे एनाइन बोलेंगे। लूज करने की वजह से वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा और गेन करने की वजह से वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। जब न्यूट्रल एटम जो है वो लूज करता है 1 और मोर इलेक्ट्रॉन और वो पॉजिटिव आयन बनता है तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो जाता है। इसकी 2 वजूहात हैं। फर्स्ट तो ये है कि जो रिमूवल ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन है किसी भी न्यूट्रल एटम से, उसकी वजह से जो उसका आउटर मोस्ट शेल है वो ख़त्म हो जाता है। जब किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे लेफ़्ट टू राइट तो रिमूवल ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम यूजुअली रिजल्ट इन द लॉस ऑफ आउटर मोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉन के लूज़ होने की वजह से उसका आउटर मोस्ट शेल भी लूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन के बाद लिथियम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो उसका शेल ही ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर सिर्फ 1 शेल रह जाएगा। पहले उसके अंदर 2 शेल थे, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और अगले शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने की वजह से अब उसका शेल ख़त्म हो जाएगा और उसके पास जो पिछला एक शेल है उसके अंदर ही 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और शेल के कम होने की वजह से जो उसका आयनिक रेडियस है वो कम हो जाएगा और हम कहेंगे कि साइज़ ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज़ हो गया इस प्रोसेस के अंदर। सेकंड थिंग ये है कि आप अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशो जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। आप जानते हैं कि प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशो तो डिस्टर्ब हो जाएगी। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उसे हम न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे क्योंकि वो न्यूक्लियस का चार्ज है। अब जो इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज जो होगा या प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के वो अट्रैक्ट करेंगे बाकी रह जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे पहले की निस्बत, क्योंकि जो पहले आउटर मोस्ट शेल था लिथियम का वो सेकेंड को अट्रैक्ट, आउटर मोस्ट शेल सेकेंड को, जो उसका सेकंड शेल था उसी आउटर मोस्ट शेल हम कह रहे थे और वो उसको अट्रैक्ट कर रहा था और न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस की उस शेल के ऊपर एक ग्रिप थी। अब जब वो शेल लूज़ हो जाएगा तो उसके पास सिर्फ 1 शेल रह जाएगा। न्यूक्लियस अब उस शेल को जो एक रह गया है उसे अट्रैक्ट करेगा तो न्यूक्लियस की अब उसके ऊपर गिरफ्त ज़्यादा होगी पहले की निस्बत। तो हम कहेंगे कि जो न्यूक्लियर चार्ज है उसकी अट्रैक्शन अब उन इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे आयन के वो ज़्यादा क्लोजली हो जाएंगे न्यूक्लियस के। वो ज़्यादा क्लोजली हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि जो पॉजिटिव आयन है वो स्मॉलर है देन द न्यूट्रल एटम। जो पहले न्यूट्रल एटम था यानी कि लिथियम पहले न्यूट्रल था वो उसका साइज़ बड़ा था, लेकिन अब 1 शेल के रिमूव हो जाने की वजह से उसका साइज़ भी कम हो गया। वो पॉजिटिव आयन जब बन गया तो उसका साइज़ और एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस भी कम हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एग्जाम्पल देखें आप सोडियम और फ्लोरीन की। तो जो रेडियस है सोडियम का वो 186 पिकोमीटर है
और जो रेडियस Na पॉजिटिव का है वो 102 पिकोमीटर है। इससे हमें पता चलता है कि जो न्यूट्रल एटम का रेडियस था वो ज़्यादा था, लेकिन अब शेल के रिमूव हो जाने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से शेल के रिमूव हो जाने की वजह से उसका आयनिक रेडियस कम हो गया है और आयनिक रेडियस Na पॉजिटिव आयन का है वो 186 पिकोमीटर से कम होकर 102 पिकोमीटर हो गया है। और इसके बरक्स अगर हम नेगेटिव आयन को देखें तो नेगेटिव आयन जो है वो हमेशा बिगर होता है अपने पेरेंट एटम से। और इसकी रीज़न क्या है? रीज़न बिहाइंड दिस इज दैट addition of one or more electron in the shell of neutral atom enhance repulsion between the electron causing expansion of the shell। वन और मोर इलेक्ट्रॉन के ऐड हो जाने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो बढ़ जाएगी। पहले इलेक्ट्रॉन कम थे, अब इलेक्ट्रॉन जब उसके अंदर ऐड हो जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई है। इसमें हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन नहीं देख रहे या अट्रैक्शन नहीं देख रहे, बल्कि हम इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा ऐड हो जाने की वजह से उनकी रिपल्शन भी बढ़ जाएगी, और रिपल्शन बढ़ जाने की वजह से जो उनका शेल है वो एक्सपेंड हो जाएगा और हम कहेंगे कि जो आयनिक रेडियस है वो बढ़ गया है। रेडियस जैसे कि फ्लोरीन एटम का होता है 72 पिकोमीटर, बट द रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन इज़ 133 पिकोमीटर। रीज़न वही है कि पहले जो फ्लोरीन एटम था उसका रेडियस कम था 72 पिकोमीटर, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ी और शेल जो है वो एक्सपेंड हो गया और फ्लोराइड आयन जो बना है उसका रेडियस 133 पिकोमीटर बन गया है। चार्ज आयन जो है वो इंक्रीज इन साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि टॉप टू बॉटम जो ग्रुप होता है उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है शेल के ऐड हो जाने की वजह से, और जो उनका आउटर मोस्ट शेल है उनके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं टॉप टू बॉटम। अगर आप पहले ग्रुप को देख लें तो उसके अंदर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब सिमिलर चार्ज्ड आइंस हैं और इनका साइज़ जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रहा है। अब अगर हम पीरियड के अंदर देखें तो उसके अंदर जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयन है उनका जो आयनिक रेडियस है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयन होता क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयन का मतलब है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनके अंदर पाए जाएं। एग्जाम्पल इसकी ये है कि आप देखें सोडियम के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब वो अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो उसके आखिरी शेल के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। अब उसके बाद जो मैग्नीशियम है उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो दोनों के अंदर 8-8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों के अंदर, हम इसे बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयन तब बनता है जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं, जैसे कि सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा या फिर मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा। जब लेफ़्ट टू राइट वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। तो उनका जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयन होंगे उनका आयनिक रेडियस कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के रिमूव हो जाने की वजह से उनका शेल भी रिमूव हो जाएगा। लेफ़्ट टू राइट उनका शेल भी रिमूव हो जाएगा, जैसे कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करे तो उसका शेल रिमूव हो जाएगा। अब मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे तो उसका भी शेल रिमूव हो जाएगा। शेल रिमूव हो जाने की वजह से उसका आयनिक रेडियस जो है वो कम हो जाएगा। दूसरी बात ये कि शेल रिमूव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो गए। अब जो न्यूक्लियर चार्ज है यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है वो उनको स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे। जो रह जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जब वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे तो अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे शेल को, जिसकी वजह से उसका आयनिक रेडियस जो है वो लेफ़्ट टू राइट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयन का रेडियस कम हो जाएगा। सेम ट्रेंड हम ऑब्जर्व करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयन के अंदर पीरियड के। आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयन तब बनता है जब वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड करें। सोडियम अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करे या मैग्नीशियम अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करे। वैसे मैग्नीशियम को ज़रूरत तो नहीं होती क्योंकि मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी कंप्लीट होता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन तो बड़े हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा
प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर आयनिक रेडियस को कम कर देगा। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।